मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अगर मैं चुप रही तो शायद कल आप मेरी जगह होंगे। मेरा नाम जोया है और मुझे जिनसे इश्क नहीं हुआ था, मुझे जिन पसंद कर लिया गया था, मैंने यूज कभी बुलाया नहीं, ना तवीज पहनी ना काला जादू किया, क्योंकि हर जिन इश्क में इजाजत नहीं लेता। मेरे जिस्म पर निशान आने लगे। सुबह उठती तो याद ही नहीं होता रात को मैंने क्या किया। और सबसे खौफनाक बात, मैं अपनी आवाज में नहीं बोल रही होती थी। उसने कहा, मैं वो जिन हूं जो सिर्फ इश्क नहीं करता, मैं रूह। जब भी ख्याल रखता हूँ, उस दिन मुझे समझ आया ये इश्क नहीं, कब्जा है। किसी ने मुझ पर कला जादू करवाया था और जिनको रास्ता साथ। रास्ता मिल गया। इश्क का दरवाजा अक्सर नफरत खोलती है। कुरान पढ़ा गया, लेकिन इस बार वो भगा नहीं। वो हंस कर बोला, तुम मुझे नहीं निकाल सकते क्योंकि वो खुद मुझे चाहती है। उसने मुझे कब्र दिखाकर कहा, यहीं से तुम मेरी हो जाओगी। मैंने अल्लाह को पुकारा, लेकिन मेरी आवाज मेरे मुंह से बाहर ही नहीं आ रही थी। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, हर जिन की कहानी का एंड हैप्पी नहीं होता। जिनका इश्क मोहब्बत नहीं, वो रूह का कैद खाना। मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उस रात मैं अकेले कमरे में थी। उसके बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उस रात मैं अकेली थी, अकेली कमरे में थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था मैं अकेली नहीं हूँ। हवा के साथ पर्दे हिले और मुझे मेरे कान के पास किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने पहली बार मुझसे बात की। उसकी आवाज इंसान जैसी थी, लेकिन ठंडी। उसने कहा, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मुझे लगा शायद ये सपना है, लेकिन दर्द हकीकत का था। उसने कहा, वो सालों से मुझे देख रहा है। मेरी हंसी, मेरी तन्हाई सब जानता था। तब मुझे समझ आया, ये इश्क नहीं, ये शुरुआत है बर्बादी की। उस रात उसने अपनी झलक दिखाई, पूरा चेहरा नहीं, सिर्फ आंखें, लाल चमकती आंखें। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं चीखी, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकली। अगली सुबह जब मैं नमाज के लिए खड़ी हुई, मेरा जिस्म भारी हो गया। उसकी आवाज आई, अगर मेरी हो तो ये सब छोड़ना होगा। उस दिन मुझे यकीन हो गया, ये जिन है और ये मेरा दुश्मन है। मेरा सर फटने लगा, कभी हंसी आती, कभी रोना। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। मेरा जिस्म मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। जिनका इश्क अब कब्जा बन चुका था। मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया। लोग कहते ना, ये सब वहम होता है। मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया। लोग कहते ना, ये सब वहम होता है, लेकिन मैं जानती थी ये वहम नहीं था। ये जिन था जो मुझे अपना बनाना चाहता था। अब वो सिर्फ रात को नहीं आता था, दिन में भी मेरी सोच में घुस चुका था। मैं इन लोगों के बीच होती, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेली। मुझे लगता जैसे कोई मेरे दिल के अंदर बैठा हो और मेरी सोच को बदल रहा हो। मेरा दिल बेचैन रहता, घर रहना मुश्किल हो गया। उसकी आवाज आती, बाहर चलो, बाहर। मुझे मिलना है। मैं जानती थी गलत है, फिर भी मेरे कदम खुद चल पड़ते। उसने कहा, तुम मेरे बिना अधूरी हो। उसकी बातों में मीठा जहर था। मुझे लगने लगा शायद यही सच्चा इश्क है, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नमाज छूटने लगी, कुरान खोलने से डर लगता।
जब भी अल्लाह का नाम लेती मेरा सर घूमने लगता। उसने कहा, ये सब तुम्हें मुझसे दूर करेगा। एक रात अचानक मेरे मुंह से चीख निकली। वो मेरी आवाज नहीं थी। घर वाले घबरा गए और मैं समझ गई कब्जा गहरा हो चुका है। अम्मी ने मेरा सर पकड़कर आयतुल कुर्सी पढ़ी। उस पल मेरे जिस्म में आग सी। अम्मी ने मेरा सर पकड़कर आयतुल कुर्सी पढ़ी। उस पल मेरे जिस्म में आग सी लगने लगी और अंदर से उसकी गुस्से भरी आवाज आई, इससे दूर रहो। मैं टूट गई, सब कुछ बता दिया। अम्मी रो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुझे पहली बार थोड़ी सी उम्मीद मिली। बुजुर्ग मौलाना ने कहा, ये जिन का इश्क है और ये आसानी से नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा, ये लड़ाई लंबी होगी और मेरी रूह उस जुर्म के लिए तैयार नहीं थी। जब कुरान पढ़ा गया, मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और रूह अल्लाह को पुकार रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और रूह अल्लाह को पुकार रही थी। जाते जाते उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, मैं वापस आऊंगा। मुझे पता चल गया ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बुजुर्ग के कहने के बाद मुझे थोड़ी सुकून मिली थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। एक रात अचानक कमरा फिर से ठंडा हो गया। मेरा दिल कह रहा था, वो वापस आ गया है। इस बार उसने चीखा नहीं, इस बार वो बहुत धीरे बोला, तुम मुझे याद कर रही थी, इसलिए मैं आ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मेरी जुबान बंद थी। उसने मेरी यादों से खेलना शुरू किया, कभी बचपन, कभी मेरे डर। मैं पागल होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं हूं कौन। मैंने हिम्मत करके सिर्फ एक लफ्ज कहा। उस लफ्ज से उसका जिस्म कांप गया। उसने गुस्से में कहा, बस चुप। तब मुझे यकीन हो गया अल्लाह का नाम ही मेरी ढाल है। अम्मी पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी रही। उनकी दुआओं का असर था कि वो पीछे हट रहा था, लेकिन जाते जाते उसने फिर धमकी दी। उसने कहा, या तो मेरी बन जाओ या अपनी जिंदगी भूल जाओ। उस पल मुझे लगा मेरी रूह दो हिस्सों में बट रही है। मैंने कुरान को सीने से लगा लिया। मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन दिल बोल रहा था, मैं अल्लाह के साथ हूं। वो चीख उठा। इस बार उसकी चीख में दर्द था। उसने कहा, तुम इंसान हो, कमजोर, लेकिन मैं जानती थी मेरा रब कमजोर नहीं, और वही मेरी ताकत बन गया। इस बार कुरान और तेज पढ़ा गया। मेरी जुबान से अजीब आवाजें निकल रही हैं। इंटेंस रुकिया सेशन, लाउडर कुरान रेसिटेशन, शैडो बर्निंग निकल रही थी, लेकिन हर आयत के साथ वो पिघल रहा था। इंटेंस रुकिया सेशन, लाउडर कुरान रेसिटेशन, शैडो बर्निंग निकल रही थी, लेकिन हर आयत के साथ वो पिघल रहा था। उसने रो रो कर कहा, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूं, पर मैंने। जब फजर की आजान हुई, कमरा रोशनी से भर गया। कि बोला बस, और फिर खामोशी छा गई। मेरा जिस्म बिल्कुल थक चुका था, लेकिन दिल हल्का था, जैसे कोई बोझ अंदर से निकल गया हो। मैं बच गई थी शायद। मेरे हाथ पर एक अजीब निशान रह गया। बुजुर्ग ने कहा, ये याद रहेगा ताकि तुम भूलो नहीं। मैं फिर से जीने लगी। नमाज मेरी आदत बन गई, कुरान मेरी सांस। मैंने सीख लिया था, अल्लाह के बगैर कोई हिफाजत नहीं। अगर तुम भी तन्हा हो तो किसी गलत आवाज को दिल में जगह मत देना। इश्क सिर्फ अल्लाह का हक है, जिनका इश्क सिर्फ तबाही लाता है।